श्री वेदव्यास जी महाराज ने प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्तु यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत ऐसा सद्ग्रंथ है, अनेक ग्रंथ जब रचना होती है तो उसमें उस ग्रंथ के निमित्त उस देव की वंदना की जाती है। जैसे हनुमान चालीसा में सबसे पहले हनुमान जी की वंदना की गई है, रामचरितमानस में सबसे पहले किसी किसी की वंदना की गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा सद्ग्रंथ है जिसमें किसी एक देव की वंदना नहीं की गई है। इसमें वंदना की गई है तो केवल और केवल सत्य की। सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिनके द्वारा यह समस्त विश्व प्रपंच पालित होता है, जिसने इस समस्त विश्व को बनाया है, जो इस सृष्टि के सृष्टि करता है, पालन करता है एवं संहार करता भी वही है। तो किसी ने पूछा कि क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान करते हो? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो बोले कि वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने ब्रह्मा जी को भी वेदार्थक वेदों के अर्थ का ज्ञान जिसने प्रदान किया, हम उस परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में इस भागवत के विषय, अधिकारी और संबंध और प्रयोजन के बारे में बताया गया। इन 4 चीजों के बारे में, धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। इस श्रीमद् भागवत का धर्म क्या है? धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो। इस श्रीमद् भागवत में जिस परम धर्म का निरूपण किया गया है वो परम धर्म कैसा है? तो बोले निर्मत्सराणां सताम। यह भागवत किसके लिए है? इस श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? सब इसके अधिकारी नहीं है। इस श्रीमद् भागवत को कहने का और सुनने का अधिकारी कौन है? इस श्लोक में बताया गया है। तो जो निर्मत्सर है, जिनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है, जो मात्सर्य से रहित है, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा है। वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की उज्ज्वलता पर, जो दूसरों की सफलता पर उसको जलन नहीं होता हो, और श्रोता भी ठीक वैसे ही हो। अधिकारी के बारे में बताया गया। और दूसरी बात बताई गई कि इस श्रीमद् भागवत को सुनने का हमारा संबंध क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हम क्यों सुनते हैं श्रीमद् भागवत। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कई लोग तो कथा महाराज इसीलिए कराते हैं कि हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो कथा करा लेंगे तो शायद हमारा व्यापार ठीक चलने लग जाए। कई लोग होते हैं
कि सामने वाले को दिखाने के लिए कथा कराते हैं। पिछली साल उसके यहाँ हुई थी ना भागवत, आज इस साल हम भी अपने घर करा लेंगे। कई लोग तो कथा इसलिए कराते हैं कि गृहिणी को बालक या बालिका नहीं है तो भागवत की कथा करा लेंगे तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि श्रीमद् भागवत को सुनने से चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। आप कथा इसलिए करा रहे हो कि मेरे घर ऐसा हो जाए, वो कुछ जो आदि आदि इत्यादि जो कुछ भी, तो भागवत जी को सुनने से ये चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलता। जैसे बच्चा होता है, छोटा बालक जो होता है, वो माँ से यदि कहे कि माँ मुझे कोको कोला पीनी है, तो माँ उसको पीटेगी, बोलेगी कोको कोला पिएगा, चल दूध पी जाके। मतलब माँ उसको वो देगी जो उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो उस बच्चे को चाहिए। माँ उसको वो नहीं देगी जो उसको चाहिए, जो उसके लिए जरूरी है वो देगी। ठीक वैसे ही परमात्मा हमें जो पसंद है वो नहीं देता, जो हमारे लिए जरूरी है वो देते हैं। तो भागवत जी आपको जो चाहिए वो नहीं देंगी, आपके लिए जो जरूरी है वो प्रदान करेंगी। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा में आकर के आप सब मन में कोई संकल्प लेकर के बैठो कि मेरा ये संकल्प पूरा हो जाए, हम इसलिए कथा में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं एक फल है, और इत्यादि जो कोई भी कथाएं हो ये सब आप अपनी मर्जी से करा सकते हो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा तो ये जब तक आपके सत्कर्म, आपके पुण्यों, आपके सद्भाग्य जब तक नहीं होंगे तब तक आपको श्रीमद् भागवत की कथा नहीं मिलेगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं एक फल है, फल से आप फल नहीं मांग सकते। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। फल से बीज मांग सकते हो, फल से भूख की निवृत्ति मांग सकते हो, फल से प्रेम मांग सकते हो, लेकिन फल से फल थोड़ी मांगा जा सकता है। फल से तो रस मांग सकते हो ना आप।